बस 10-10 बच्चे बना रहे हो, बेरोजगारी खत्म होगी। जिस घर में 2 आदमी था 20 साल पहले, अभी उस घर में 20 आदमी है। जिनको आबादी बढ़ाना है, वोटर बढ़ाना है, अपना सरकार बनाना है और मनमानी करना है और संविधान को भेज देना। मोदी पेचकस, जोगी पिलास, अमित शाह हथौड़ा कर दे खलास। छीन के देख लो ना, कोई रुपया कट्टा लगा के गोली मार के देख लो, एनकाउंटर हो गए तुरंत। अरे इंडिया में 5-4 छेद कर दिया, पहले 2 छेद किया, अब इसमें 4 छेद करा। देखे हो, आई छेद, एन छेद, डी छेद, आई छेद, माने छेद। अरे ये भारत है, भारत मतलब 85%, 90%, इंडिया मतलब 10%। इंडिया मतलब कौन? टाई वाला। ये जो फ्री वाला जो है ना भैया बैलून, उसका हवा अब निकल रहा है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जो प्रधानमंत्री बनने वाला कोई है ही नहीं, तो चेहरा क्या, उसमें सब प्रधानमंत्री है, सब सुपर प्रधानमंत्री है। 360 झील बनाने के लिए बोला था ना, तो 360 से क्या 800 झील बने हुए थे। अभी इतना तो पानी भरा हुआ था, साला कुछ काम का तो है ना। क्रेजी वाले गठबंधन वाले खुद ऐसे लड़ेंगे जैसे रोटी का टुकड़ा है ना, 10 कुत्ते उसमें पड़ जाएंगे, खाएगा कोई भी नहीं, वही हालत इनका भी होगा। कांग्रेस की सिवा सरकार आज तक ना चली है और ना कभी आएगी और ना आई। 60 साल अभी मोदी और बीजेपी राज करेगा इस देश में। बेरोजगारी न कर सके कोई भी खत्म। बस 10-10 बच्चे बना रहे हो, बेरोजगारी खत्म होगी। 10 बच्चे बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आबादी पहले आबादी घटेगी तब महंगाई घटेगी जी। अब महंगाई 100 रुपए की दाल 200 की दाल कभी खोल रखा क्या सरकार ही ठेका खोल रही है? क्या कह रही है? जिस घर में 2 आदमी था, अभी उस घर में 20 आदमी है। 20 साल पहले उस घर में 2 आदमी था। जिस घर में 2 आदमी था 20 साल पहले, अभी उस घर में 20 आदमी है। उतना ही जमीन है, पानी भी कम हो रहा है, खाद भी महंगा हो रहा है और महंगाई भी कम हो जाएगा। केजरीवाल साहब जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। भाई साहब ये कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है। मैं एक जानता हूँ, जब सरकार एक दिन में पूरे देश को अंडरग्राउंड कर सकता है तो एक दिन में कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ बहुत कुछ हो सकता है अगर सरकार चाहती है तो। लेकिन जनसंख्या जो बढ़ रही है वो सही है, फिर उसको भी, उस पर भी तो काबू लगना चाहिए। केजरीवाल को छोड़ो यार एक बात, जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? जब कुदरत ऊपर वाले ने बनाई है आबादी बढ़ने के लिए, वो तो बढ़ेगी। ऊपर वाले ने आबादी बढ़ने के लिए बनाई है तो बढ़ेगी। कुदरत ने ऊपर वाले कुछ नहीं बनाई है, सब नीचे वाले ने बनाई है। अच्छा ठीक है सर, अगर इतनी जनता खड़े, कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा हो, कौन नहीं चाहता मेरी बेटी हो? सब चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं सबका एक एक हो, लेकिन सब ये नहीं चाहते कि 10-10 उनके हो जाए। सब चाहते हैं उनका एक एक हो। मैं कह रहा हूँ 1 हो या 2 हो, ज्यादा से ज्यादा 2। जिसको ज्यादा बेटा चाहिए हो 2 करे, 1 करो। 2 में 2 हुआ, अब बेटा नहीं हुआ तो खत्म करो। सरकार जब इस पर बिल लेके आ रही थी, यूसीसी कानून जो लेके आ रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया, इसका काफी भारी मात्रा में विरोध किया गया था देश में। कौन विरोध किया? विरोध करने वाले लोग कौन थे? कौन थे? जिनको यहाँ आबादी बढ़ा के यहाँ सरकार बनाना है। अंदाजा लगा लो कौन है। अच्छा, बस जिनको आबादी बढ़ाना है, वोटर बढ़ाना है, अपना सरकार बनाना है और मनमानी करना है और संविधान को भेज देना है। संविधान को अभी भी कहाँ मान रहे हैं ये लोग? फिर नहीं मानना है तो माने जाएगा ना। मानने का स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। मोदी पेचकस, जोगी पिलास, अमित शाह हथौड़ा कर दे खलास। बस क्या कह रहे हैं भाई साहब? योगी सरकार लाओ, सारे मान जाएंगे। यूपी में भी तो नए बदमाश मान तो गए यूपी में। हाँ, अपने आप ही आगे। अब छीन के देख लो ना, कोई रुपया कट्टा लगा के गोली मार के देख लो, एनकाउंटर हो गए तुरंत। अखिलेश यादव कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं सर हम, ये तो योगी जी। हाँ, तो गुंडे को तो गुंडा नजर आएगा ही। अखिलेश यादव कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं बाबा यूपी। भाई गुंडागर्दी को मैं तो नहीं मानता। गुंडागर्दी वर्दी पहन के भाग गया। एक भी गुंडा अभी यूपी में नहीं है। जो है वो अब शिकार हो रहा है, डेली 2-4 शिकार हो रहा है। और इस तरीके से सुधार होता रहा तो बस ज्यादा नहीं, ये जो 4 साल बचा है ना जोगी जी का, उसमें गुंडा मुक्त हो जाएगा उत्तम प्रदेश। अच्छा, उत्तम प्रदेश बन जाएगा भैया। महाराष्ट्र गुजरात सब फेल हो जाएगा यूपी के सामने। लेकिन जगह योगी का मॉडल लाने की बात कही जा रही है। आपको लग रहा है दिल्ली के अंदर पहुंचेगा, हरियाणा के अंदर भी? रहा है ना, धीरे धीरे। नहीं मजबूरी है, लाना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं लाएगा तो करेगा क्या? अच्छा, इतना बड़ा गठबंधन बना है देश के अंदर, क्या लग रहा है मोदी को टक्कर दे पाएगा ये? अरे इंडिया में 5-4 छेद कर दिया। पहले 2 छेद किया, अब इसमें 4 छेद करा। देखे हो, आई छेद, एन छेद, डी छेद, आई छेद, माने छेद करने वाला जो सिस्टम है, ये देखो ना। एक बार आता ना INDIA, उसमें छेद मार दिया।
उनका कहना है कि इंडिया को तो कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया गठबंधन का। अरे भैया 26 छोड़ का नाम होगा इंडिया। 26 छोड़ ठगबंधन बना देगा, बोल देगा इंडिया। अरे ये भारत है, भारत मतलब 85%, 90%, इंडिया मतलब 10%। इंडिया मतलब कौन? टाई वाला, सरकार काड़ा वाला। हमें कोई दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इतनी महंगाई कर दी सर, वो किसान से मजदूर से लेके उनको बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इतना महंगा पेट्रोल डीजल वो लाएगा ट्रैक्टर से, कहाँ से फसल होएगा? गाड़ी का लाइन लगा हुआ है मेरे भाई, जो पैदा करता है कार खरीदने के लिए 6-6 महीने का लाइन लगा है। इसके भी चार पेट्रोल आपको लग रहा है महंगाई है देश के अंदर? महंगाई तो है ही है। जो रेडी पटरी पे हम जो है बीड़ी सिगरेट गुटखा पानी बेच के गुजारा कर रहे थे, आज ये थाल लेके जो है वो भी यही कहेंगे कि महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। महंगाई को यदि कोई बोलता है कि मैं अभी केजरीवाल बोलता है या कांग्रेस बोलता है कि मैं कम कर दूंगा, वो ठग रहा है। वो कह रहा है मैं फ्री में दे रहा हूँ। केजरीवाल गया गुजरात, गुजरात में जाके गुजराती को बोला कि हम आए हैं तुम लोगों को सब कुछ फ्री करना है, फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। तो वो बोला, गुजराती बोला कि तुम फ्री का चीफ मिनिस्टर हो, हमको फ्री का चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। तुम कहाँ से दे दोगे फ्री में? तुम चौबन्नी है तुम्हारे पास फ्री में देने के लिए? तुम यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा वहाँ, बना के पब्लिक का वोट लेके अपना कुर्सी तोड़ रहे हो। पंजाब में भी सरकार बना ली, वहाँ का आदमी उसको भगा दिया, बोला गुजराती दुनिया को ठग के खाता है, अब तू गुजरात में आया ठगने के लिए हमको। उसको वहीं से गाड़ी पकड़ा दिया, आ गया बेचारा दिल्ली। तो अब इसका नहीं चलने वाला है। ये जो फ्री वाला जो है ना भैया बैलून, उसका हवा अब निकल रहा है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इतने सारे गठबंधन हो गए, इतने सारे जो भी हैं दल इकट्ठे हो गए, इनमें अगर ये जीत गए तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इनका कोई प्रधानमंत्री का चेहरा, इसमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं, तो चेहरा क्या बनेगा? अरे जो कोई प्रधानमंत्री बनेगा उसका ना चेहरा होगा। जो प्रधानमंत्री बनने वाला कोई है ही नहीं, तो चेहरा क्या? उसमें सब प्रधानमंत्री है, सब सुपर प्रधानमंत्री है। मुलायम सिंह का लड़का जो है, क्या नाम है, अखिलेश यादव, वो कहता हम सबसे बड़ा राज्य का, हम सबसे बड़ा नेता है, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। उधर एगो ममता बनर्जी है बंगाल में, वो कह रही है कि हम बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। उधर नीतीश कुमार कह रहा है कि हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री बनने का, वो अलग हो रहा है। केजरीवाल ने लंदन पेरिस बनाया, तो ये भी प्रधानमंत्री बनने का कह रहा है कि हम पेरिस बना चुके हैं दिल्ली को। जो दिल्ली में सब बस में देखा ना था ITO पे कितना पानी भरा हुआ था। 360 झील बनाने के लिए बोला था ना, तो 360 से क्या 800 झील बने हुए थे अभी। इतना तो पानी भरा हुआ था, साला कुछ काम का तो है ना केजरीवाल। कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं, कहते हैं हमने पूरा कर दिया, लंदन पेरिस बना दिया, पानी भर जा रहा है। इनसे कुछ ना होगा और ना कभी हुआ है ना कुछ होगा। फ्री का नाम पे ये सिर्फ जनता को बना रहे और वही बनाते रहेंगे। और कौन कहता है कि महंगाई बढ़ गई है? भैया यहीं से अगर आनंद विहार से नई दिल्ली के पहले 100 रुपए लगते थे, अब ऑटो वाले से पूछ लो 400-500 से कम ना बोलेगा कोई। तो पैसे वो भी तो बढ़ा रहे हैं, CNG बढ़ रही है तो वो भी तो बढ़ाए जा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ बढ़ रही है फिर? बेरोजगारी, भाई मेहनत करोगे तो बेरोजगारी कह रहे हैं, बेरोजगारी भाई मेहनत करो, पढ़ाई करो, किसे जॉब न मिल रही? हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आके करते हैं भाई साहब आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़े हैं, सरकारी कॉलेज पहले 12th तक सरकारी कॉलेज तक पढ़े, उसके बाद फिर प्राइवेट में पढ़ के हम भी तो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जॉब नहीं है, लेकिन करने के लिए होना भी तो चाहिए। बस फ्री का चाहिए कि भाई घर बैठे बैठाए हमें ला के दे दो, हम कमा के, बस यही हो गया हमारा। आपको भी लग रहा है महंगाई है देश के अंदर? महंगाई कोई कुछ नहीं। आपने अभी गठबंधन की बात करी ना, गठबंधन पे बताइए। जीत जाएगा तो मोदी क्या करेगा? मतलब गठबंधन वाले खुद ऐसे लड़ेंगे जैसे रोटी का टुकड़ा है ना, 10 कुत्ते उसमें पड़ जाएंगे, खाएगा कोई भी नहीं, वही हालत इनका भी होगा। मोदी जीतेगा, मोदी रहेगा, योगी और मोदी जिंदाबाद। इतने सारे गठबंधन इकट्ठे हो गए हैं, क्या मोदी को हरा नहीं पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हरा। आप उसमें कॉपरेशन है ही नहीं इनका। ऐसा नहीं है जैसे चाचा हमारे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई पेड़ पे चढ़ा है तो गिरा जरूर है। और आज के पहले आप हमसे, मैं बड़ा हूँ आपसे, आप छोटे हो। जितनी बढ़िया सरकार जो अपनी चली थी, कौन सी बताइए? आपसे बता रहा हूँ ना, कौन सी? कांग्रेस की सिवा सरकार आज तक ना चली है और ना कभी आएगी और ना आई। अच्छा। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में आनी कांग्रेस है। अच्छा। ये मैं आपको लिख के करके दे रहा हूँ। बताइए भाई। मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ डिफेंस का।
आपको क्या बता रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत है। कहाँ के लिए बोल रहे थे? आज से कुछ टाइम पहले आर्मी के जो शूज आते थे ना, जो सियाचिन में जो पहनते हैं, कांग्रेस वाले इंडिया में बना के उसे दूसरी कंट्री में भेज के वहां से एक्सपोर्ट करते थे। वो शूज जो यहाँ अभी 3000 में मिल रहे हैं, उस टाइम 13,000 रुपए में मिलते थे। ठीक है, वो 13,000 में कौन देती थी? कांग्रेस। क्यों भाई? इनको पैसे मिलते थे उससे, ये एक्सपोर्ट करते थे, बाहर से मंगवाते थे और इंडिया में बना के। अब वही शूज आज के डेट में 2500 रुपए में मिलते हैं इंडिया में हर एक सिपाही को। अब इस पे बताओ कि कांग्रेस कहाँ से अच्छी हो? आज नहीं तो कल कांग्रेस तो आएगी, भाई साहब ने अभी बोला, लग रहा है आप आएगी। कांग्रेस जिंदगी में अब कभी नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि कांग्रेस को विपक्ष में आने के लिए 54 सीट चाहिए। जब वो विपक्ष में नहीं आ पा रही है, 54 सीट नहीं है उसके पास, तो कहाँ से ले आएगी? 400-300 सीट कहाँ से ले आएगी? आप खुद सोचिए। कह रहे कांग्रेस से अच्छा काम नहीं किया किसी ने अभी ये तक। जो भाई साहब लोग हैं जिनको लग रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी, ये लोग सपना अभी देख रहे हैं। अभी 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 साल, अभी 60 साल अभी मोदी और बीजेपी राज करेगा इस देश में। उसके बाद हिसाब होगा कि उसका 60 और इसका 60 दोनों मिलाया जाएगा। उसके बाद सोचा जाएगा कि इसको रखो कि इसको रखो। इसलिए ये जो अभी कोई सोच रहा है कि कांग्रेस आ जाएगा, कांग्रेस तो टूट टूट के 62 को कांग्रेस है इंडिया में। ममता बनर्जी तोड़ दिया कांग्रेस, वो बंगाल का कांग्रेस है। ये जो है आपको यूपी में ये कांग्रेस तोड़ के आरजेडी है, बिहार में आरजेडी है, यहाँ पर एसपी है, ये बीएसपी है। क्या है कांग्रेस? क्या हम तो खुद कांग्रेस को वोट देते थे। हे ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये ममता बनर्जी हे बोले बंगाल की कांग्रेस यदि अच्छी भाई साहब, यदि कांग्रेस अच्छी होती तो इस देश का बेरोजगारी अभी तक मिट गया रहता। अभी तक बेरोजगारी कांग्रेस मिटा के छोड़ दी। कांग्रेस कितना दिन राज किया? 60 साल। हर घर से एक लोग को पकड़ के ले जा रहा, भैया चलो हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं आपको। कोई स्थिति सही किया? न मजदूरों का हालत कांग्रेस ठीक किया, न किसानों का हालत ठीक किया। आज तक किसान रो ही रहा है 60 साल से। देश के आजादी से पहले भी रो रहा था, आजादी के बाद भी 60 साल तक कांग्रेस रुलाया। और अब जब बीजेपी कुछ मदद करके कांग्रेस माने किसान को मदद कर रहा है, तो वो उस पर भी उठा रहा है कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। अरे तुम क्या कर दोगे भैया? ये मोदी होगा जिंदाबाद मोदी।